जो मैं कह रही थी सुदामा जी की पत्नी के विषय में, तो सुदामा जी के पास खाने पीने के लिए नहीं था, बहुत गरीबी थी, क्योंकि जो श्रापित चने खा लिए थे इसलिए। तो जब सुदामा जी 70 वर्ष के हो गए, तो एक दिन भगवान ने कहा कि बहुत दिन हो गए दुर्वासा ऋषि के शाप का निर्वाह करते करते। सभी लोग ध्यान से सुनना, आज सुदामा जी 70 वर्ष के हो गए हैं और हमें बहुत दिन हो गए। अब मैं उनके शाप का पालन नहीं करूंगा कि मेरा भक्त एक दिन शिकायत नहीं करता, एक दिन ये नहीं कहता कि तुम्हारी वजह से मैं गरीबी का जीवन जी रहा हूं और वो आज गरीब मेरी वजह से है। तो आज मैं सारे बंधन तोड़ के पत्नी के हृदय में एक संदेश भेजता हूं, जिससे वो सुदामा को मेरे पास भेज दे। तो आज सुशीला ने सुदामा जी से कहा कि महाराज, मेरा मन करता है कि आप कृष्ण के पास जाएं। वो ब्राह्मणों से बहुत प्रेम करते हैं, ब्राह्मणों को अपना आराध्य मानते हैं, तो आप जाएंगे तो वो आपको बहुत सारा धन देंगे, सुशीला ने कहा। तो सुदामा जी ने कहा कि अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शन। मैंने जीवन काल में कृष्ण से कुछ मांगा नहीं, और अगर मांगा तो कृष्ण से कृष्ण को। तुम कहती हो तो दर्शन के लिए तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन मांगने के लिए नहीं। ये होती है ना कि विषम परिस्थिति में भी अगर भक्ति चल रही है ना, तो आप मान लीजिए कि आप भक्त हो। घर में गाड़ी है और चलाकर मंदिर तक पहुंच गए और आप सोचो हम दर्शन के लिए आए हैं, वो बड़ी बात नहीं है। पैदल चल के जाइए, तब आपका दर्शन माना जाएगा। भाई सुखों से घर भरा है, और फिर अगर भक्ति चल रही है, क्या बोला जाए, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो आज सुदामा जी ने कहा कि मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन घर में कुछ है कृष्ण के पास ले जाने के लिए। हम लोग कहते हैं ना कि भगवान ने सुदामा जी ने भिक्षा मांगी। भागवत में एक पंक्ति नहीं आई है कहीं पर कि सुदामा जी ने भिक्षा मांगी है। मैंने एक दिन निवेदन किया था कि ब्राह्मण भूखा मर जाएगा लेकिन भिक्षा नहीं मांगेगा। ब्राह्मण परिश्रम करके खाएगा लेकिन भिक्षा नहीं मांग सकता है। और भगवान का भक्त पेट भरने के लिए भिक्षा मांगेगा। भगवान का भक्त भजन के लिए जीता है, भोजन के लिए नहीं। और इसीलिए आज 70 वर्ष की आयु हो गई, गरीबी का जीवन जी रहे थे, लेकिन भजन उनका बंद नहीं हुआ, क्योंकि वो भोजन के लिए नहीं, भजन के लिए जी रहे थे। आज पहली बार सुशीला मांगने के लिए गई है, अपना पेट भरने के लिए नहीं, भगवान का पेट भरने के लिए। 4 मुट्ठी चावल 4 ब्राह्मणों के घर से मांगे हैं, एक फटे से वस्त्र में बांधे हैं और सुदामा जी को दिए हैं। और आज सुदामा जी भगवान के पास जा रहे हैं। अगर भागवत जी को पढ़ो तो सुदामा जी को जाने में कोई तकलीफ नहीं हुई। कब द्वारिका आ गया उनको पता ही नहीं चला। शरीर शिथिल है, एक एक नस दिखाई दे रही है, वस्त्र भी फटे हुए लिखा है, वस्त्र भी फटे हैं, एक एक नस भी दिखाई दे रही है, शरीर भी कमजोर है, लेकिन ये नहीं लिखा है कि सुदामा जी चलते चलते थक गए। ईश्वर ने ऐसी कृपा की कि कब द्वारिका पहुंच गए, कब द्वारिका आ गया उनको पता ही नहीं चला। आज सुंदर भव्य महल बना है कृष्ण भगवान का, कोई द्वारपाल नहीं है। जब ये महल में प्रवेश करते हैं तो उस समय कृष्ण भगवान रुक्मिणी जी के साथ पलंग पर होते हैं। शयन का समय था प्रभु का, और ये जैसे प्रवेश करते हैं तो कृष्ण भगवान की दृष्टि गई है, किसी द्वारपाल ने नहीं बोला है। कृष्ण भगवान की जैसे ही दृष्टि गई, भगवान तो जानते थे कि मेरा भक्त सुदामा आ रहा है, तो भगवान पलंग से दौड़ खड़े हुए और सुदामा को अपने गले से लगा लिया।
गले से लगाया और अपने निज पलंग पर बिठाया। सुदामा जी को अपने निज पलंग पर बिठाया जिसपे भगवान बैठते थे। और आज भगवान चरणों के नजदीक बैठे हैं तो देखा कि कुछ भक्तों ने भाव लिखा है उसके आधार पर। ये तो भागवत जी में है कि भगवान ने उनके चरणों को धोया है। तो जब चरणों पर नजर गई है भगवान की तो देखा कि दुबले पतले तो हैं, तलवों में अनगिनत कांटे लगे हैं। ये किसी भक्त का भाव है, ऐसा भागवत में नहीं है कि उनके पैरों में कांटे लगे थे। कांटे लगे हैं तो भगवान ने रुक्मिणी से कहा कि जल लेकर आओ, आज हम अपने भक्त के चरणों को धुलेंगे और उनका जल अपने शीश पे डालेंगे, अपने आप को पवित्र करेंगे। ये कहा संसार पवित्र होता है भगवान के चरणों के जल से और भगवान हो रहे हैं भक्त के चरणों के जल से। तो जैसे ही नीचे झुके हैं और सुदामा जी के चरणों पर नजर गई है तो देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। आज सुदामा जी की ऐसी दशा देख के भगवान की आंखों से आंसू निकल पड़े। मेरे लिए इतना कष्ट सहा सुदामा, कभी पुकारा नहीं, कभी शिकायत नहीं की तुमने। आज तुम्हारी 70 वर्ष की आयु हो गई, एक सेकंड के लिए तुम हमारा नाम नहीं भूले, एक सेकंड के लिए तुमने अपने हृदय से हमारे नाम को दूर नहीं किया। तकलीफें सहते रहे, भूखे रहे, सर्दी को सहा, गर्मी को सहा, बरसात को सहा, लेकिन कभी शिकायत नहीं की। सुदामा तुम मेरे स्वभाव को नहीं जानते क्या? सुदामा चुप है, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, मेरे स्वभाव को नहीं जानते क्या? इतने में रुक्मिणी जी जल लेकर आती हैं और भगवान आज इतने रोए हैं कि अपने आंसुओं से ही सुदामा के पैरों को धो दिया। एक एक कांटा भगवान निकालते हैं और जब कांटा निकालते हैं तो कांटे के साथ थोड़ा सा रक्त निकल आता है तो भगवान का हृदय पिघल जाता है कि ऐसा भक्त। मुझे इस कथा में रोना पता क्यों आता है? बस इसलिए आता है कि भगवान ऐसे भक्तों से इतना प्यार करते हैं जिनका नाम भागवत जी में है। जिन भक्तों का नाम, वो भक्त अधम नहीं हो सकता। वो संसार की दृष्टि से जो लोग देखते हैं वो नहीं हो सकता है। अगर सुदामा जी का नाम भागवत में है तो अर्थात वो कृष्ण भगवान के दिल के बहुत करीब हैं। भगवान के निज पलंग पर बैठने का सबका अधिकार नहीं है। आज सुदामा को बिठाया है, चरण को दबाया है, भोजन कराया है और सुदामा जी से कहा कि सखा वो बचपन की कुछ बातें याद हैं? हम लोगों ने साथ में शिक्षा को ग्रहण किया। वो लकड़ी तोड़ने के लिए जाते थे, एक बार बरसात होने लगी थी, हम लोग रास्ता भटक गए थे, फिर गुरुजी हमें लेने गए थे, सवेरा हो गया था। ये सब कहा और कहा कि विवाह किया। तो सुदामा बताने लगे कि हाँ लाला विवाह किया है। सुदामा का तो वही भाव है बचपन वाला। तो जो 4 मुट्ठी चावल लेकर गए थे ना सुदामा जी, तो जब सोने के महल देखे, मखमल के बिस्तर देखे, तो वो सब देख के सुदामा को लाज आने लगी कि अखिल कोट ब्रह्मांड के नायक को ये टूटे से खराब से चावलों को कैसे अर्पण करूं। सुदामा जी को लाज आने लगी। तो भगवान चरण दबाते दबाते जैसी दृष्टि सुदामा की पोटली पे पड़ी है तो लिखा है भागवत में स्वयं जहार भगवान ने अपने हाथों से ले ली कि सुदामा जी शर्मा रहे हैं, लेकिन इसको मैं भोग समझ के स्वीकार करूंगा। और आज चावल की पोटली को लिया है
और उसको खोला है और एक मुट्ठी चावल लिए अपने मुख में डाले और एक मुट्ठी चावल अपने मुख में डाले, एक लोक की संपत्ति को प्रदान कर दिया। और जब दूसरी मुट्ठी उन्होंने भरी है, वैसे ही रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। तीसरी या चौथी मुट्ठी पे हाथ नहीं पकड़ा है, भागवत के अनुसार दूसरी मुट्ठी पर ही हाथ पकड़ लिया है। ये कहा कि महाराज जैसी द्वारिकापुरी है ना, कृष्ण भगवान से कहा, वैसे ही आपने एक मुट्ठी चावल खा के सुदामापुरी बना दी, एक लोक की संपत्ति को आपने दे दिया। अगर दूसरी मुट्ठी चावल खाएंगे तो आप दूसरे लोक की संपत्ति को दे देंगे, तीसरी मुट्ठी खाएंगे तो तीसरी लोक की संपत्ति को दे देंगे, फिर आप कहां जाएंगे? बताइए आपके पास क्या रहेगा? इसके बाद रात्रि भर सुदामा जी और कृष्ण भगवान में बातें हुई हैं, कुछ बचपन की यादें हुई और वार्तालाप करते करते भगवान ने प्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं बताया कि हमने तुम्हें क्या दिया है, लेकिन सुदामा को आज एक लोक की संपत्ति को प्रदान किया और सवेरे होते ही सुदामा वहां से चल दिए। जो कथा मैं आपको बता रही हूं यही है। जब वहां से चले हैं तो सुदामापुरी द्वारिकापुरी की तरह बन चुकी थी। तो सूरदास जी क्या लिख रहे हैं वो सुनिए आप। जब कंचन महल देखे तो कह रहे हैं ये हमारा दुर्भाग्य है कि बुढ़ापे में हमारा मति खराब हो गई। पत्नी के कहने पर हम संपत्ति मांगने के लिए गए, जबकि संपत्ति के लिए नहीं गए थे, लेकिन कह रहे हैं जो कुछ टूटी फूटी झोपड़ी थी वो भी चली गई। सुदामा जी लिख रहे हैं किसी राजा ने हमारी झोपड़ी को फेंक दिया और अपना महल बना लिया, ये हमारी मति खराब हो गई। हे विधाता ये तूने क्या किया? हमारे मन में लोभ पैदा कर दिया। मैं कृष्ण से धन मांगने गया, मैं लालच में गया, ये तुमने क्या किया? मेरा तो जीवन बेकार हो गया, मेरे तो जीवन भर की मेहनत चली गई। सूरदास जी लिख रहे, सुदामा जी कह रहे हैं कि मेरी तो भक्ति करना ही व्यर्थ हो गया कि मेरे मन में लालच आया और लालच के फलस्वरूप क्या हुआ कि जो कुछ था वो भी चला गया, ये कह रहे हैं। और जब आगे बढ़े थोड़ा सा तो देखा कि एक रानी के रूप में उनकी पत्नी थाली लेकर, सोने की थाली लेकर दीपक जला के खड़ी हैं और उनको पहचान नहीं पाई। जब उन्होंने सब बात बताई कि जब आप वहां गए थे तो अचानक से ये सब प्रभु की कृपा हुई, इतना सुंदर सा महल बन गया, हमारे यहाँ भी दास दासी हैं, सारी सुविधाएं हैं। जब उनको पता चला तब सुदामा भगवान को याद करके बहुत रोए। बोले कि मनुष्य को, उस मनुष्य को धिक्कार है संसार में जो कृष्ण से संसार मांगने में लग जाता है। अगर कृष्ण से कृष्ण को मांगे तो उसे सब कुछ प्राप्त हो सकता है। यही बाबा तुलसी कहते हैं और यही सूरदास जी कह रहे हैं, वो सुदामा जी कह रहे हैं। जब हमारे जीवन में धन संपत्ति आ जाती है तो हम कहीं ना कहीं भगवान से विमुख हो जाते हैं, लेकिन आज सुदामा जी और करीब पहुंचे भगवान के कि जीवन में जो परिश्रम किया, जो भक्ति की, वो कहीं भी ऐसा ना हो कि मेरी एक गलती के कारण इस सुख सुविधाओं में आकर हम कहीं एक पल के लिए भी भूल जाएं। भजन करते रहे। और इसीलिए कहते हैं ना कि मोहन मिले न प्रेम बिना। आप कितने भी बड़े पंडित बन जाओ, ज्ञानी बन जाओ, खूब ज्ञान प्राप्त कर लो, खूब शास्त्रों के ज्ञाता बन जाइए, लेकिन जब तक मन में कृष्ण प्रेम नहीं है, जब तक मन में कृष्ण के लिए प्रेम भक्ति नहीं है, तब तक उनकी प्राप्ति नहीं होगी। और उससे पहले किए हुए साधन सारे के सारे परिश्रम, श्रम एवं ही केवलम।